सभी का स्वागत है एक्सप्रेस इवनिंग बुलेटिन में। मैं श्वेता काचरू आज की पूरी दिन की सुर्खियों के साथ आपके सामने पेश हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली सुर्खी की तरफ और जानते हैं आज पूरे दिन जम्मू कश्मीर का क्या सूरत हाल रहा। पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर पर 2 भारतीयों को 8 साल की जेल के बाद आज भारत को सौंप दिया। एक सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि 2 भारतीय नागरिक जो अवैध सीमा पार के लिए 8 साल की पाकिस्तानी जेल में बंद थे और वाघा सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को सौंप दिया गया है। अधिकारी ने ये भी कहा कि 2013 में भारतीय नागरिकों शर्मा राजपूत और राम बहादुर ने कश्मीर से नियंत्रण रेखा यानी LOC पर पाकिस्तान के क्षेत्र में प्रवेश किया और उन्हें पाकिस्तानी रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में ऐसा प्रतीत हुआ कि वे मानसिक रूप से विक्षिप्त थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से अनजाने में सीमा पार की थी। जम्मू कश्मीर के लखनपुर से 17 वर्षीय अफगानी युवक को किया गिरफ्तार। 17 वर्षीय अफगानी अब्दुल रहमानी को आज लखनपुर बॉर्डर पर गिरफ्तार किया गया। जांच के बाद ये पता चला है कि वो युवा इस साल जुलाई में वैध यात्रा दस्तावेजों पर अपने भाई जो एक अफगान सेना का जवान के साथ परिचक के रूप में भारत आया हुआ था, जिसका इलाज दिल्ली के RR अस्पताल में चल रहा था। अब्दुल रहमानी को दिल्ली से जम्मू आने वाली बस से गिरफ्तार किया गया जब सारे यात्री कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्ट करवा रहे थे और पूछताछ द्वारा रहमानी ने कहा कि वो कश्मीर जा रहा था, जिसके बाद जो है उसे गिरफ्तार किया गया। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये देखने को मिल रही है और सवाल यहाँ ये उठता है कि जुलाई से अभी तक वो युवक दिल्ली में था और दिल्ली के बाद आज वो जम्मू कश्मीर में लखनपुर बॉर्डर में था, जहां पे उसे पकड़ा गया और पूछताछ में जब ये पता चलता है कि वो कश्मीर की तरफ जा रहा था, तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि 17 वर्षीय वो युवक, नाबालिग युवक जम्मू तक पहुंचा कैसे और जम्मू से कश्मीर जाने के लिए क्यों जा रहा था। तो वहाँ के SSP ने क्या कहा, आइए उनसे ही जानते हैं। देखिए, ऐसा है कि आज सुबह लखनपुर चेक पोस्ट पे एक लड़का एप्रीहेंड किया गया था और उसको पूछताछ में पता चला कि वो अफगान नेशनल है और काबुल का रहने वाला है। अभी प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन में ये पता चला है कि वो अपने भाई है उसका एक, वो कहता है कि अफगान आर्मी में सर्व करता है और RR हॉस्पिटल दिल्ली में वो अंडर ट्रीटमेंट है। उसके साथ ये अटेंडेंट बन के आया था जुलाई के महीने में। तो इसका अक्टूबर तक का ये कहता है कि पासपोर्ट वीज़ा वैलिड है और डॉक्यूमेंट इसके पास नहीं है, वो अफगान एम्बेसी में है। तो हम वेरीफाई कर रहे हैं एंड जो फर्दर वेरिफिकेशन होगी उसके अकॉर्डिंगली हम कार्रवाई करेंगे। क्या जम्मू कश्मीर में आने का क्या मकसद है सर इसका? वो अभी इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। छोटा लड़का है, 17 साल का है, 2004 बॉर्न है, तो उसमें वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या क्यों आया, कैसे आया। कोई सामान वगैरह कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं है इसके पास। थोड़ी सी इंडियन करेंसी है, थोड़ी सी अफगान करेंसी है और कुछ नहीं है। कितने बजे सुबह सर पता लगा जब पकड़ा गया? सुबह जब 6-7 बजे, क्योंकि लखनपुर नाका 24/7 काम करता है और वहाँ पे कंपल्सिव सब लोगों का टेस्ट होता है जी, एक्सेप्ट डबल वैक्सीनेटेड लोगों का। तो ये यंगस्टर था, तो वहाँ पे जब पुलिस पार्टी ने इसको चेक किया होगा आधार कार्ड वगैरह के लिए, तो वो उसके पास नहीं था और उसके बाद उसको पूछताछ करने के बाद पता चला कि उसने बताया कि मैं काबुल से। क्या देखते हैं सर, जम्मू कश्मीर काफ़ी संवेदनशील है इस वक्त और अफगान नागरिक का कश्मीर की तरफ, जम्मू की तरफ आना कोई सुरक्षा के हिसाब से पहले डॉक्यूमेंट्स पे ट्रैवल करते हैं जी, तो इसमें हम वेरिफिकेशन करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। BSF जवान का रहस्यमय परिस्थितियों में मिला शव। BSF जवान राकेश कुमार पुत्र लेट श्री सतपाल जो पठानकोट से थे, उनका शव आज सुबह 9:30 बजे सुंदरबनी से बरामद किया गया। पुलिस अधिकारियों ने जांच का भरोसा दिया है और ये भी कहा है कि जिस रहस्यमय परिस्थितियों में शव मिला है उसकी जांच पूरी की जाएगी और असली वजह को जल्द से जल्द पता लगा लिया जाएगा। परेड चौक से आई आज एक चोरी की वारदात सामने। परेड चौक में 25 अगस्त को एक औरत द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है, जो वहां के CCTV फुटेज में रिकॉर्ड हो जाता है। दुकानदार का कहना है कि 2 दिन के बाद उन्हें पता चला और वे पुलिस को इल्तिहा की। इसके बाद CCTV फुटेज खंगालने के बाद ये पता चलता है कि एक औरत जो अपना फोन का टेम्पर डलवाने आई थी, उसके बाद वो चोरी की इस वारदात को अंजाम देती है, जिसमें वो स्मार्ट वॉच चुरा के ले जाती है।
और 2 दिन के बाद कस्टमर द्वारा ये कहने पे ये पता चलता है कि दुकान में स्मार्ट वॉच की चोरी हुई है, जिसकी अभी पुलिस जांच कर रही है। ये कस्टमर आई है तो उसने डिमांड की है हमें कि ये टेम्पर चाहिए, तो हम टेम्पर पे फोकस किया। जो कस्टमर आता है हर चीज़ पे जो डिमांड करता है उसी को निकालने के लिए मैं अंदर गया तो उसने पीछे से हमारा ये वॉच का पीस उठा लिया। और कब पता चला मुझे वॉच की कीमत क्या थी? कीमत 3000 प्लस है। और मैं 2 दिन के बाद उसी एक्चुअली बात हुई है कि मेरे पास एक ही वॉच थी, तो 27 को कस्टमर आया कि हमें वॉच दिखाओ, तो मैंने कहा हम देखने लगे तो मिली नहीं। उसके बाद मैंने अपना CCTV फुटेज चेक किया तो 25 को जब 25 पे पहुंचे देखा लेडी जिस पे कोई यकीन नहीं, कोई कर नहीं सकता, वेल ड्रेस में, वेल एजुकेटेड और मतलब मैं बताऊं कि वो एक अच्छे खासे, जहाँ तक मुझे लगता है अच्छे खासे घर से बिलोंग करती थी। कोविड-19 के पिछले 24 घंटों में 30,941 केसेस नए आए सामने और 350 नई मौतों का आंकड़ा किया गया दर्ज। भारत में अभी तक 3,27,68,880 कोविड-19 के नए केसेस जो है रिकॉर्ड किए गए हैं और वहीं पे कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब 3,70,640 हो गई है। और वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर की तरफ रुख करें तो जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए कोरोना के केसेस का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, जिसके बाद सरकार के द्वारा ये फैसला भी किया जाता है कि अगले ऑर्डर तक स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को बंद रखा जाएगा और बच्चों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करने की जो प्रक्रिया है उसे भी शुरू किया जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चों की पढ़ाई पे पिछले 1 साल से खासा असर देखने को मिल रहा है। ये थी आज की पूरे दिन की सुर्खियां। इन्हीं सुर्खियों के साथ यानी मुझे श्वेता काचरू को आप इजाजत दीजिए, देखते रहिए जम्मू एक्सप्रेस। नमस्कार।